हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं BEGC 131, जो कि हमारा इंग्लिश का फर्स्ट ईयर का कोड है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो इसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर सेशन के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 2023 का है, यानी कि 2023 के क्वेश्चन पेपर को आपके सामने लेके आई हूँ दिसंबर सेशन का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे हम और क्वेश्चन पैटर्न को देखेंगे। इट मीन्स पेपर के पूरे पैटर्न को देखेंगे कि पेपर का क्या पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है। ये जो एग्ज़ाम होता है वो 3 आवर का होता है एंड कितने मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 100 होते हैं। एंड कितना टाइम होता है इसमें, जो कि गिवन होता है आपके पास, वो होता है 3 आवर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए ये नोट जो लिखे होते हैं, कभी भी कोई एग्ज़ाम दोगे आप तो उसके इस नोट्स को ज़रूर पढ़िएगा। इस नोट्स में जो लिखे होते हैं उसे ध्यान देना होता है आपको। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं, ये कंपलसरी है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इस एग्ज़ाम में क्या होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चंस आता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, वो होता है पैसेज क्वेश्चन। ओके, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में आने वाले होते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे विजिट कर सकते हो। मैं आपको उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा पैसेज क्वेश्चन। तो इस पैसेज क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि पैसेज क्वेश्चन कैसे करें, किस तरीके से सॉल्व करें। देखिए आपने स्कूल टाइम में सॉल्व कर रखा होगा, बट हाँ स्कूल टाइम में भी अगर आपने अच्छे से नहीं किया, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो चलिए नीचे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके पैसेज में से ही है। ओके, सारे क्वेश्चंस आपके क्या है, पैसेज में से हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे ही आपके पैसेज में से होंगे। तो देखिए एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जिससे आप पैसेज क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए जब भी कोई पैसेज क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप कौन सा ट्रिक यूज़ करोगे, वर्ड मैचिंग ट्रिक। ओके, वर्ड मैचिंग ट्रिक क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट होगा वर्ड मैचिंग ट्रिक एंड सेकंड आपको एक ट्रिक बताऊं जो कि कहीं कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं भी होता, ठीक है। वो है जब भी कोई पहला क्वेश्चन हो पैसेज में से, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही आंसर ढूंढे। सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड पैराग्राफ में आंसर ढूंढे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट पैराग्राफ से दो क्वेश्चन गिवन होते हैं, या फिर सेकंड क्वेश्चन होता है वो लास्ट पैराग्राफ में से हो जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है, बट ये भी आप ट्रिक यूज़ करिएगा। एंड सबसे पहला ट्रिक क्या है, वर्ड मैचिंग ट्रिक, उसको जरूर ध्यान रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैसेज क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड मैचिंग ट्रिक। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट वेट, यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ इज एक्सरसाइज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। यानी कि जो एक्सरसाइज है वो किस तरह से हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो इसका आंसर हमें ढूंढना है, तो हमें क्या वर्ड मैचिंग करना है। देखो यहाँ पे वर्ड को ध्यान दो, एसेंशियल, देखिए एक्सरसाइज देन एसेंशियल और हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये आपको ध्यान देना है, या तो एक्सरसाइज को ध्यान देना है। तो चलिए पूरा पैराग्राफ में क्या पता बहुत सारा एक्सरसाइज गिवन हो वर्ड, हमें एसेंशियल वर्ड को यूज ध्यान देना है एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल को ध्यान देना है। चलिए हम ढूंढते हैं, चलते हैं अपने पैसेज पे, पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ पे। सबसे पहले या हम पहुंच चुके हैं। देखिए एक्सरसाइज एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। ओह माय गॉड, ये तो सबसे पहले में ही मिल गया हमें। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं आंसर्स हमारा, यहाँ से लेके आंसर्स आपका ये भी होगा, एक्सरसाइज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये नहीं है, बट हमें आगे भी बताना है। इसमें क्या पूछा है, वाई। तो देखिए नॉट ओनली डज इट हेल्प टू कीप आवर बॉडीज फिट एंड स्ट्रोंग, बट इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ होस्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स फॉर आवर ओवरऑल वेल बीइंग। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक हमारा आंसर होगा, बिकॉज इसमें पूछा क्या है, वाई, यानी कि रीज़न क्या है, कैसे एक्सरसाइज हमारा एसेंशियल पार्ट है हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए।
तो ये हमने बता दिया। हमने सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को ही रिपीट किया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन रिपीट है, देन इसके बाद इसका रीज़न लिखा है, तो हमारा आंसर मिल गया। चलिए पहला पैराग्राफ का आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका है, हाउ डज एक्सरसाइज इम्पैक्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने देखा। अब हम क्या करेंगे हम कौन सा ट्रिक यूज़ करेंगे, वर्ड मैचिंग ट्रिक। तो देखिए एक्सरसाइज है, ओके, एक्सरसाइज तो हमारा पहले क्वेश्चन में भी था। इम्पैक्ट है, चलिए हमने नोटिस कर लिया। एंड कार्डियोमस्कुलर को ऐड नोटिस किया हमने, हेल्थ को, विद हेल्थ। चलिए इस वर्ड को हमने नोटिस किया। अब हम चलते हैं फाइंड करने, आंसर्स फाइंड करते हैं हम। फर्स्ट पैराग्राफ तो हमने देख लिया था, बट तब भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता फर्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ देखते हैं हम, मिल गया सामने ही, लेकिन मैं आपको एक बार रीड आउट भी करके दिखा देती हूँ। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज इज दैट इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर कार्डियोमस्कुलर हेल्थ। देखिए आपको, तो ये हमारा क्या आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये पता चल गया। चलिए एक बार क्वेश्चन को अगेन देख लेते हैं, क्वेश्चन पूरा क्या था। ध्यान नियम, आप भी ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना कि क्या है पूरा। हाउ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ यानी कि कैसे, तो इसमें भी लिखा है हाउ, तो हमें डीपली बताना होगा थोड़ा। हाउ डज एक्सरसाइज इम्पैक्ट, जो एक्सरसाइज है वो कैसा इम्पैक्ट डालता है कार्डियोमस्कुलर हेल्थ। चलिए नाउ वी विल फाइंड द करेक्ट आंसर। या वी रीच्ड, ओके, यहाँ देखिए, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज is that it helps to improve our cardiovascular health. When we exercise, our heart rate increases, which helps to strengthen than heart। या आप और रीजन डाल सकते हो, वैसे तो आप जितना डालना चाहो उतना डाल दो, लेकिन फुल स्टॉप जहाँ पे हो वहीं स्टॉप करना। आप देखिए यहाँ पे बॉडी पे फुल स्टॉप है, आप बिना कुछ पढ़े बिना फुल स्टॉप पे फुल स्टॉप तक आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको वर्ड मैचिंग ट्रिक को यूज करना है। समझ में आया मैंने क्या कहा। आप अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, पूरा नहीं समझ पा रहे, तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है, ये जो फुल स्टॉप है यहीं तक आएगा आंसर। यानी कि आप पूरा पढ़ो, जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ पे स्टॉप हो जाओ। अब देखो फुल स्टॉप तो यहाँ पे भी है, यहाँ देखिए हेल्थ है ना, कार्डियोमस्कुलर हेल्थ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, तो यहाँ भी आप लगा सकते हो, ऑब्वियसली लगा सकते हो। आप यहाँ तक आंसर्स भी लिख सकते हो, आंसर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमने देख लिया, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या व्हाट आर सम कॉग्निटिव बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ हमने क्या नोटिस किया, वर्ड मैचिंग ट्रिक में देखो, वर्ड मैचिंग ट्रिक लगाते हैं। यहाँ हमने कॉग्निटिव को एंड बेनिफिट्स को, एक्सरसाइज तो भाई है ही इसमें सभी में। चलिए हमने ये नोटिस कर लिया। अब हम करते हैं फाइंड, आंसर्स को फाइंड करते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं, चलिए हम आंसर्स को ढूंढते हैं। यहाँ पे ये पैराग्राफ तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तो कोई वर्ड नहीं मैच हो रहा। व्हेन वी एक्सरसाइज आवर हार्ट रेट इंक्रीज विच हेल्प्स टू स्ट्रेंथन, नहीं ये भी नहीं हो रहा। और चलिए आगे चलते हैं। ओनली वर्ड मैचिंग करनी है आपको, देन उस पैराग्राफ को तब रीड करना है। पहले वर्ड मैच करना है, देन रीड करना है आपको। मसल्स एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, दिस इन टर्न कैन हेल्प्स टू रिड्यूस आवर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट, ये भी नहीं मिल रहा, ये नहीं। चलिए एक्सरसाइज कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट वे टू मैनेज स्ट्रेस एंड एनजाइटी व्हेन वी एक्सरसाइज आवर बॉडीज, नो। यहाँ पे आपको ओनली वर्ड मैचिंग करनी है, वर्ड मैचिंग आप कर सकते हो। चलिए हम जल्दी से वर्ड मैचिंग करके देन आपको बताते हैं। येस आई गॉट इट, देखिए यहाँ पे कॉग्निटिव दिखाई दिया आपको, कॉग्निटिव स्किल्स। यस, तो देखिए इस पैराग्राफ को आप रीड आउट करिए। रेगुलर एक्सरसाइज कैन ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर कॉग्निटिव फंक्शंस। ओके, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं हम, तो वो हमारी क्या इम्प्रूव करती है, वो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, स्टडीज़ हैव shows that people who exercise regularly
tend to have better memory and cognitive skills than those who don't exercise can also helps to improve sorry एक मिनट में नीचे yes improve our particularly benefits for people who work in demanding our high। देखिए पता चल चुका है हमारा कि कहाँ से कहाँ तक के आंसर्स, यहाँ से लेके आप ओ सिट जस्ट अ वेट, हम ज़्यादा ही नीचे आ गए। यस देखिए आंसर्स हमारे यहाँ से होगा रेगुलर एक्सरसाइज कैन ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव अवर कॉग्निटिव फंक्शंस, ये भी डाल दो। देन ये भी डाल सकते हो आप स्टडी हैव, ठीक है, स्टडी हैव शोज दैट पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली टेंड टू हैव बेटर मेमोरी एंड कॉग्निटिव स्किल्स देन दोज हु डोंट। यहीं तक लगा दो फुल स्टॉप यहाँ पे, यहीं तक आंसर्स होगा आपका। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम कितने क्वेश्चंस को कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लिए, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अब हम फोर्थ क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक एक क्वेश्चंस को अगर मैं फाइंड आउट करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, वैसे आप अगर बोल रहे हो तो ठीक है कर देते। देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे इन व्हाट वेज एक्सरसाइज कैन इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ। तो हमने क्या यहाँ पे नोटिस किया, वर्ड क्या मैच करोगे आप, एक्सरसाइज, इन्फ्लुएंस, मेंटल हेल्थ। ओके ये वर्ड को हम मैचिंग करेंगे यहाँ पे। तो चलिए पैराग्राफ में फाइंड आउट करते हैं। पैराग्राफ हमने कहाँ तक देखा था, आपने देखा जो हमने कॉग्निटिव स्किल्स वाला ढूंढा वो काफ़ी नीचे था, ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में। इसलिए हमारा जो कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे होते हैं कि वो उसी क्वेश्चन के नंबर वाले पैराग्राफ में नहीं मिलते, इनफैक्ट वो किसी भी पैराग्राफ में मिल सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेंटल हेल्थ वाले को, यहाँ ढूंढिए कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी पैराग्राफ आपको मिले। इन एडिशंस टू दीज बेनिफिट्स एक्सरसाइज कैन ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर स्लीप क्वालिटी व्हेन वी एक्सरसाइज आवर बॉडीज बिकम्स फिजिकली टायर्ड। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं 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 नो। चलिए एक्सरसाइज कैन ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडीज इंटरनल क्लॉक विच कैन ऑल्सो इम्प्रूव आवर ओवरऑल स्लीप पैटर्न्स। नो। एक्सरसाइज कैन बी अ ग्रेट वे टू सोशलाइज। नो ये भी नहीं है। यहाँ पे आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वर्ड को फाइंड आउट कीजिए। येस आई गॉट इट। दिखा आपको, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने ढूंढ लिया, तो हम अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे है, हमने इस वर्ड को तो ढूंढ लिया। चलिए वर्ड को तो हमने ढूंढ लिया, अब हम क्या देखेंगे, वर्ड इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग कहाँ से है। हम यहाँ से एक बार पढ़ते हैं। नो यहाँ से नहीं, पहले देखिए फुल स्टॉप कहाँ पे है, फुल स्टॉप को ढूंढिए। फुल स्टॉप यहाँ पे है, यहाँ आपका फुल स्टॉप है। ओके अदर्स पे, तो यहीं से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वेदर यू जॉइन अ स्पोर्ट्स टीम, अटेंड फिटनेस क्लासेस, यानी कि जब भी आप क्या करते हो, जब आप स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करते हो, अटेंड फिटनेस क्लास अटेंड करते हो, और सिंपली गो फॉर अ वॉक, फिर क्या करते हो, जाते हो आप वॉक के लिए विद अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ। या फिर एक्सरसाइज कैन बी अ फन, एक्सरसाइज क्या करता है, हमें एक फ़न बनाता है, एंड फन हो सकता है, एंड इंजॉयबल के साथ होता है। वे टू स्पेंड टाइम विद अदर्स, हम किसी के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी फुल स्टॉप है, तो हम यहीं से पढ़ेंगे, ध्यान नहीं दिया था। चलिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। सोशलाइजिंग एंड कनेक्टिंग विद अदर्स कैन ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग। तो यहाँ तक आपका हो सकता है, या फिर आप ये भी पढ़ के देखिए। इन कंक्लूजन एक्सरसाइज इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। चलिए एक बार क्वेश्चन को एक बार अगेन देख लें हम। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। इन व्हाट वेज एक्सरसाइज कैन इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ। देखिए क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, यानी कि इन व्हाट वेज, क्या वे है एक्सरसाइज कैन इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ। चलिए मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस कैसे करता है एक्सरसाइज, कौन से वे में। हम कहाँ थे, रेगुलर एक्सरसाइज हो चुका है। इन एडिशंस, ये इसी पैराग्राफ को हम रीड कर रहे थे। हमने कहाँ से रीड किया था, यहाँ से। देखिए यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, वेज को, कौन से वेज का पूछा गया है, यानी कि तरीका। वेज मीन्स क्या होता है, तरीका। सोशलाइजिंग एंड कनेक्टिंग विद अदर्स कैन ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव अवर मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग।
कंक्लूजन क्या है? एक्सरसाइज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. इट हैज़ अ होस्ट ऑफ बेनिफिट्स फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. देखिए, तो हम आंसर यहीं तक लगाएंगे. ओके, ये हमारा आंसर होगा. सोशलाइजिंग से लेके आप जहाँ पे भी फुल स्टॉप हो वहाँ तक आप लगा सकते हो. आंसर हमारा वहीं तक रहेगा, यहाँ तक लगाइए. ओके, या फिर अगर आप इससे बढ़ा सकते हो और तो आप आंसर को जहाँ पे फुल स्टॉप होगा आगे वहाँ तक आप आंसर को लगाओगे. तो ये हमारा क्या होगा? वर्ड मैचिंग ट्रिक है. चलिए, ये भी हमने देख लिया. हाउ कैन एक्सरसाइज इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी? नहीं, इससे पहले हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ कैन एक्सरसाइज हेल्प मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी. देखिए, इसके क्वेश्चंस को भी हम ढूंढते हैं आगे पैराग्राफ में. इसके क्वेश्चन को हम देखेंगे. एक्सरसाइज कैन ऑल्सो अ ग्रेट वे टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी. यस, आई गॉट इट. देखिए, यहीं से होगा हमारा. इस पैराग्राफ में हम ढूंढेंगे एक्सरसाइज कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट वे टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी. व्हेन वी एक्सरसाइज आवर बॉडीज रिलीज. यहाँ से लेके आप कहाँ तक लगाओगे? जहाँ पे फुल स्टॉप है तो आप यहीं तक लगा लो. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया आप क्वेश्चन का आंसर. चलिए, हमने देख लिया बेनिफिट्स ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन ने हमने क्या देखा? स्ट्रेस एंड एंजाइटी. मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी. देखिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए. क्वेश्चन आपका पूछ रहा है हाउ कैन, यानी कि इसको जहाँ हाउ लिखा हो या वाई लिखा हो तो उसमें हमें क्या करना होता है? हमें थोड़ा डिफ़ाइन करना होता है. ओके, डीपली डिफ़ाइन करना होता है. तो चलिए देखते हैं. जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें डीपली हम देखेंगे आगे का भी. जहाँ तक मैंने बता दिया था आपको उसके बाद भी हम देखेंगे. देखिए, आ गए हम. या देखिए, एक्सरसाइज कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट वे टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी. देन लिखना है व्हेन वी एक्सरसाइज आवर बॉडीज रिलीज एंडोर्फिन्स विच आर नेचुरल मूड बूस्टेड. ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप है. इसके आगे भी लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हैं. यहाँ तक ही डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो. तो आप आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी लिख सकते हो. आपके ऊपर डिपेंड करता है. एंड क्वेश्चन के लेंथ पे भी, यानी कि नंबर पे भी डिपेंड करता है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है यहाँ पे. हाउ कैन एक्सरसाइज इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी. अब हमें देखना है जो एक्सरसाइज है वो किस तरीके से स्लीप क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है. ठीक है, चलिए हम स्लीप क्वालिटी पे देखते हैं. एक्सरसाइज किस तरीके से स्लीप क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है. यस, इस पैराग्राफ को रीड आउट कीजिए. In addition to these benefits, exercise can also helps to improve our sleep quality. यहाँ तक देख लिया. देन हमें देखना है when we exercise. जब हम एक्सरसाइज करते हैं our bodies become physically tired. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो फिजिकली टायर्ड हो जाती है, यानी कि थक जाती है. विच कैन मेक इट ईजियर, जो कि हमारे लिए बहुत ईजी होता है टू फॉल asleep एंड स्टे स्लीप थ्रू आउट द नाइट. यानी कि जो हमें रात में सोने में बहुत ईजिली बनाता है, मतलब हमें आसानी से सोने में हेल्प करता है. यानी कि हमें क्या करना चाहिए? सोने से पहले भी एक्सरसाइज करना चाहिए एंड सो के उठते समय, यानी कि सुबह जब हम उठते हैं, मॉर्निंग वेकअप होती है हमारी, तभी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. बिकॉज एक्सरसाइज हमारी बॉडी में क्या होता है? एक एनर्जेटिक पावर लाती है, एक एनर्जी पावर. ठीक है, एक पॉजिटिव पावर लाती है. तो इसलिए एक्सरसाइज हमें रेगुलरली करना चाहिए. और देखा जाए तो 2 टाइम तो करनी चाहिए, सोने से पहले भी, सोने के बाद. अगर हम सोने से पहले करेंगे तो उसमें हमारी एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी क्या होती है? टायर्ड होती है, यानी कि थकती है, थोड़ी सी थकान महसूस होता है, जिसमें हम आसानी से सोते हैं, बहुत आसानी से सो पाते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ तक आप आंसर लिख दोगे या फिर इसके आगे भी और लिखोगे तो और लॉन्ग होगा आंसर आपका, फुल स्टॉप तक. चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज. अब यहाँ पे हमें बताना मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का एडवांटेज क्या है. तो देखिए, लास्ट पैराग्राफ में ही होगा मे बी. वेट, यस, इसी पैराग्राफ में होगा जहाँ तक लगता है. चलिए देखते हैं, हम फुल स्टॉप के बाद से पढ़ते हैं. ऊपर ये पैराग्राफ की स्टार्टिंग कहाँ से है? ये काफ़ी ऊपर से. चलिए, इन एडिशंस टू दीज बेनिफिट्स एक्सरसाइज कैन ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर स्लीप क्वालिटी. व्हेन वी एक्सरसाइज आवर बॉडीज बिकम फिजिकल टायर्ड विच कैन मेक इट ईजियर टू फॉल asleep and stay asleep throughout the night. Exercise can also helps to improve our body's internal clock which can also improve our overall sleep patterns.
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्लीप पैटर्न्स के बाद। फाइनली एक्सरसाइज कैन बी अ ग्रेट वे टू सोशलाइज एंड कनेक्ट विद अदर्स वेदर यू ज्वाइन अ स्पोर्ट्स। जब भी आप स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हो, स्पोर्ट टीम को ज्वाइन करते हो, अटेंड फिटनेस क्लासेस और सिंपली गो फॉर अ वॉक विद अ फ्रेंड, एक्सरसाइज कैन बी अ फन एंड enjoyable वे टू स्पेंड टाइम विद अदर्स, सोशलाइजिंग एंड कनेक्टिंग विद। ये तो हम पढ़ते ही जा रहे हैं बट हमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा, कंक्लूजन में होगा लास्ट में। यस, जस्ट वेट, यही होगा। चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं। इन कंक्लूजन दिखा आपको लास्ट में, इन कंक्लूजन एक्सरसाइज इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट। एसेंशियल का मीनिंग क्या होता है? एसेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए इन कंक्लूजन, यानी कि अब हम लास्ट में देखते हैं। इन कंक्लूजन का मतलब होता है अंत में हम देखते हैं एक्सरसाइज इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी कि एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद हम और भी ऐड कर सकते हैं, इट हैज़ अ होस्ट ऑफ बेनिफिट्स फॉर आवर, यानी कि इसमें बोला गया है कि जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है ये सबसे ज़्यादा होस्ट ऑफ बेनिफिट्स फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए ना सबसे बड़ा बेनिफिट है ये हमारा, इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग आवर कार्डियोवैस्कुलर में हेल्थ, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो आप और बढ़ा के आंसर यहाँ तक लिख लो, या फिर आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, या फिर आप ये फुल स्टॉप तक लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ फुल स्टॉप हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर डाल सकते हो, करना आपको पैराग्राफ में से ये। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी कि पैराग्राफ वाले लास्ट क्वेश्चन। ये क्या है? गिव अ सुटेबल टाइटल टू दिस पैसेज, यानी कि इस पैसेज को आप क्या टाइटल देना चाहोगे? कोई सूटेबल टाइटल बताओ, यानी कि इस पैसेज पे क्या टाइटल शो करेगा। अगर हम इस पैसेज को कोई टाइटल दें, कुछ हेडिंग दें, तो क्या देंगे? देखिए मुझे जहाँ तक लगता है मैं क्या इसे हेडिंग दूंगी, मैं तो एक्सरसाइज दूंगी। ठीक है, एक्सरसाइज, बिकॉज इसमें एक्सरसाइज के ऊपर ही पूरा हमारा पैराग्राफ है, तो मैं इसे एक्सरसाइज ही हमारा टाइटल दूंगी। अब आप क्या दोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हमें क्या टाइटल देना चाहिए? जो भी हमारा पैराग्राफ जिसके भी ऊपर है, जिसमें जो वर्ड सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वही हमारा टाइटल बन जाता है। तो देखिए एक ही नंबर का है, हम कोई भी एक टाइटल दे देंगे, हमारा आंसर मिल जाएंगे, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं बी। इसमें क्या दे रखा है? यूज़ द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, यानी कि इस वर्ड को यूज करके हमें क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। ये सारे वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस क्रिएट करना है। चलिए सबसे फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सिग्निफिकेंट, एसेंशियल या सिग्निफिकेंट। एसेंशियल होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि सबसे, और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अगर देखें तो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि जब भी मैं आपको बोलूँगी कोई इंपॉर्टेंट, कोई सिग्निफिकेंट, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड बताओ, सिग्निफिकेंट वर्ड, तो वो हमारा इंपॉर्टेंट ही कहलाता है, सिग्निफिकेंट ही कहलाता है। तो चलिए इसमें हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि इस वर्ड को यूज करके हम क्या बनाएंगे? सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे कि सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब हो गया महत्वपूर्ण। यस, तो महत्वपूर्ण वर्ड को, यानी कि सिग्निफिकेंट वर्ड को यूज करके हम कुछ सेंटेंस बनाएं। देखिए इट्स वेरी सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स फॉर ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि सपोज यहाँ पे कोई मैंने बेनिफिट कुछ लाइंस लिखी है, तो उसको अगर हम डिफाइन करेंगे, उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स वेरी सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि बहुत बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है ये? महत्वपूर्ण बेनिफिट, यानी कि महत्वपूर्ण लाभ है जो कि एक्सरसाइज का है। ओके, ये मैंने बताया, तो ये मैंने पहला सेंटेंस बना दिया। या फिर आप और भी बना सकते हो सिग्निफिकेंट वर्ड को यूज करके अपनी तरफ से सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है रिड्यूस। अब रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस यानी कि कम करना। ठीक है, कम। अब देखिए रिड्यूस का मतलब क्या? रिड्यूस से सेंटेंस बनाओ। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइज, ये बना सकते हैं, यानी कि एक्सरसाइज के बहुत कम कॉस्ट है, यानी कि बहुत कम कीमत है, या फिर या तो फ्री है। फ्री होता है, मैं एक्सरसाइज आप पे डिपेंड करता है, आप करोगे कहीं पे सीखने जाओगे तो वहाँ पे कुछ कॉस्ट है, तो वो भी बहुत कम रिड्यूस कॉस्ट होगा, तो हम बोल सकते हैं रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइज। या फिर आप और भी अपनी तरफ से सेंटेंस बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं
कंगनेटिव। कंगनेटिव का मीनिंग क्या होता है? देखिए कंगनेटिव का मतलब होता है देखे जाए तो संज्ञानात्मक। जैसे कि संज्ञानात्मक का मतलब होता है जिसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। संज्ञा यानी कि संज्ञा का मीनिंग, संज्ञा की डेफिनेशन आपको पता है ना। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा नाउन यानी कि नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस एंड थिंग एंड पर्सन। ठीक है, नाउन किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग के नाम को क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं। तो वही होता है हमारा, यानी कि जब किसी चीज़ का नाम होता है यानी कि उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली कुछ तो स्ट्रक्चर होगा तभी तो उसका नाम है। तो वो हमारा क्या हो गया? उसी को हम बोलते हैं कंगनेटिव, यानी कि स्ट्रक्चर के साथ होती है वो वाली स्किल्स, जिसे बोलते हैं संज्ञानात्मक या फिर ज्ञान संबंधी। ठीक है, तो देखिए इससे अगर हम सेंटेंस बनाए तो किस तरीके से बनाएंगे? वी शुड इम्प्रूव आवर कॉग्निटिव स्किल्स। बन गया, मैंने पहला सेंटेंस बनाया, वी शुड इम्प्रूव आवर कॉग्निटिव स्किल्स, यानी कि हमें अपने कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं होस्ट। होस्ट का मीनिंग क्या है? देखिए सारे क्वेश्चन पेपर, पूरे क्वेश्चन पेपर को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक वर्ड को, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो। अगर इस वीडियो पे अभी तक आप बने हुए हो तो आप आगे तक भी बने रहिएगा, बिकॉज इसमें मैं हर एक तरीके से आपको सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई डाउट नहीं रहने वाला। इस क्वेश्चन पेपर को आप लेके बैठोगे, सारा सॉल्व कर दोगे, इस इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। चलिए होस्ट का मीनिंग क्या होता है? देखिए ये जो वर्ड होते हैं ना सारे, ये आपके पैराग्राफ में से ही गिवन है, याद रखना। ये सारे वर्ड्स आपके पैराग्राफ में से ही है, बट क्या करना है आपको, इसके सेंटेंस जो बनाने हैं वो पैराग्राफ में से कभी कॉपी नहीं करना, ये याद रखना। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे ये वर्ड तो पैराग्राफ में था, तो वहाँ पे जाके फाइंड करेंगे और उसी सेंटेंस को यहाँ लिख देंगे। ऐसा नहीं करना, ठीक है? कभी भी पैराग्राफ में से अपने सेंटेंस को चोरी मत करना। चलिए होस्ट देखते हैं। होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट होता है जैसे कि किसी चीज़ का होस्ट, यानी कि मेज़बान। ठीक है, किसी भी चीज़ का मेज़बान, जैसे कि उसका मालिक। ओके, तो हमारा क्या होता है? होस्ट होता है। अब इसको यूज करके हम क्या बनाते हैं? हम बनाएंगे सेंटेंस। ही इज़ होस्टिंग दिस मीटिंग, यानी कि, या फिर ही इज़ होस्टिंग बोल सकते हैं, ही इज़ होस्ट ऑफ दिस मीटिंग, यानी ये कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो आप। ही इज़ होस्टिंग दिस मीटिंग, यानी कि ये इस मीटिंग को होस्टिंग कर रहा है, यानी कि संभाल रहा है। या फिर ही इज़ होस्ट ऑफ दिस मीटिंग, या वह होस्ट है हमारे मीटिंग का। ओके, तो ये हमने बनाया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट है प्रेफर। प्रेफर का मीनिंग क्या होता है? प्रेफर का मीनिंग होता है पसंद करना, यानी कि मैं इसे पसंद करती हूँ। पसंद ये नहीं कि लाइक, पसंद वाला पसंद कि मैं इसे इम्पोर्टेंस देती हूँ। ठीक है, ये वाला पसंद, तो उसको हम बोलेंगे प्रेफर। तो देखिए प्रेफर का मीनिंग, अब प्रेफर से हम बनाते हैं सेंटेंस। चलिए सेंटेंस अगर हम बनाए, यस, आई प्रेफर टू रेगुलरली एक्सरसाइज, यानी कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज को प्रेफर करती हूँ, यानी कि मेरा मानना है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, तो मैं उसे प्रेफर करती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मैचिंग गिवन है। मैच द वर्ड या फ्रेजेस। ओके, मैच द वर्ड और फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, यानी कि देखिए इसमें ना ये वर्ड मीनिंग है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स गिवन है। कॉलम ए में हमारा क्या गिवन है? कॉलम ए में वर्ड है सारे, कॉलम बी में मीनिंग है, तो आपको इस वर्ड को मीनिंग के साथ मैचिंग करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस वर्ड के आंसर्स को देखेंगे, मतलब वर्ड के मीनिंग को देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ के लिखा है क्रोनिक, तो क्रोनिक का मीनिंग क्या होता है? क्रोनिक का मतलब होता है पुराना, कोई पुरानी चीज़, यानी कि चित्रकारी या फिर दीर्घकालिक, यानी कि बहुत पुरानी चीज़ होती है ना, उसे हम बोलते हैं क्रोनिक। अब देखिए पुरानी चीज़, तो हम यहाँ पे भी सारे वर्ड पढ़ेंगे, सारे वर्ड यहाँ भी पढ़ेंगे, देखेंगे कि उन सब का मीनिंग क्या है। कुछ ऐसा है जिसका मतलब पुराना हो तो उसमें हम मैच कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्रोनिक वर्ड हमने सबसे पहले देखा, अब हम इधर की तरफ फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले हमने देखा रिवेल। अब रिवेल का मीनिंग क्या होता है? रिवेल का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रकट करना, यानी कि किसी चीज़ को प्रकट करना। कोई प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि अगर मान लो आप श्री राम जी के या किसी भगवान के भक्त हो, तो भगवान अचानक प्रकट हो जाते हैं, या फिर कोई भूत प्रेत या प्रकट हो जाए, या फिर कोई नेगेटिव या कोई भी पॉजिटिव पावर हो वो प्रकट हो जाए, तो प्रकट होना को क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं रिवेल। रिवेल का मीनिंग ये होगा, तो रिवेल तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या है? पुराना। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिकरेंस। रिकरेंस है ना? नो। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे वीकेन ग्रेजुअली। वीकेन ग्रेजुअली यानी कि कमज़ोर और धीरे से। कमज़ोर
यानी कि कमज़ोर धीरे धीरे, कमज़ोर चीज़ और धीरे धीरे जो कमज़ोर और होता जाता है तो उसे बोलते हैं। तो ये हमारा नहीं है। चलिए हम देखते हैं काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब ईमानदारी होता है ऑब्वियसली, ठीक है, ह्यूमैनिटी, ईमानदार। चलिए नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं हैपेंस अगेन, यानी कि जो दोबारा से होने वाली चीज़, ठीक है। हैपन अगेंस यानी कि फिर से होता है, कोई भी चीज़ जब फिर से होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हैपन अगेंस। लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, सॉरी यस, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब क्या, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब लंबे समय तक चलने वाली चीज़ों को, यानी कि कोई भी लंबे समय से चल रहा है चीज़ तो उसे हम लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लार्ज पोर्शन, यानी कि बहुत बड़ा भाग, तो ये भी नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम विच कैन नॉट बी अ ओवरकम, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है विच कैन नॉट बी अ ओवरकम का मतलब है विच कैन नॉट बी ओवरकम, जो नहीं हो सकता, मतलब जो नहीं हो सकता, जो हो ही नहीं सकता उस पर काबू करना, यानी कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसको ही पॉसिबल बना देना, वो उसे बोलते हैं। ओके चलिए उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेटिव। नेटिव का मतलब देसी होता है, यानी कि देश, अपने ही देश का, जिस भी देश में आप रह रहे हो। उसके बाद क्या है, जर्नी टू अ हॉली प्लेस। जर्नी टू अ हॉली प्लेस, इसका मीनिंग है इसका होता है जैसे कि होली प्लेस का मीनिंग होता है, होली प्लेस कोई धार्मिक प्लेस होता है ना, वहाँ पे हम ट्रैवल करने जाते हैं, यानी कि तीर्थ यात्री जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं जर्नी टू अ होली प्लेस, यानी कि किसी होली प्लेस पे घूमने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आपका है ब्राइट एंड कलरफुल, ये तो रोशनी होगा, चमकदार। यहाँ हमें क्यों नहीं मिला, एक बार अगेन देखते हैं। यस देखिए, हैपन अगेन, नो नो नो, यस ये देखिए लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम। इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, लास्टिंग जो लंबे समय से चलता आ रहा है, लंबे समय से, यानी पुराने टाइम से कोई चीज़ है, पुराने टाइम तो अभी तक उसकी बातें अभी तक चल रही, तो हिस्ट्री तो होगी, ऑब्वियसली हिस्ट्री होगी, यानी कि पुरानी चीज़ें होगी, तो पुरानी चीज़ों के लिए यानी कि हिस्ट्री के लिए क्रॉनिक हो गया। तो क्रॉनिक जो फर्स्ट वाला है वो किससे मैच खाएगा, फर्स्ट वाला मैच खाएगा इससे, ठीक है, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम हो गया। चलिए अब हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है आ लायंस शेयर। लायंस शेयर, इसका हम देखते हैं, यानी कि आ लायंस शेयर होता है यानी कि शेर का भाग, शेर का एक भाग। तो देखिए इसका कहाँ मिलेगा, अ लायन शेयर। हमने सभी की मीनिंग को देखा, अब यहाँ पर मीनिंग को देखिए, आप सभी के मतलब को देखा हमने सेकंड वाले में, अ लायन शेयर। ये देखिए लार्ज पोर्शन होगा, लार्ज पोर्शन जो है ये आपका होगा सेकंड वाले का आंसर, यानी कि लार्ज पोर्शन बोलो एक बड़ा भाग, लायन शेयर का मतलब एक शेर का भाग, ठीक है, शेर का भाग तो बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। चलिए थर्ड वाला हम देखते हैं इंडिजीनियस। तो इंडिजीनियस का क्या मीनिंग होता है, इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी या मतलब अपने ही देश के लोग होते हैं ना, जो उसे इंडिजीनियस बोलते हैं। इंडिजीनियस का मीनिंग होता है अपने ही देश का जब कोई होता है तो उसको बोलते हैं हम इंडिजीनियस। तो देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था नेटिव। नेटिव का मीनिंग भी क्या होता है, देश, अपने देश का, यानी स्वदेशी जो होते हैं। तो ये हमारा इंडिजीनियस में मिल जाएगा हमारा नेटिव। थर्ड का हमारा क्या हो गया, थर्ड का हमारा हो गया एच हो गया। चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ, यहाँ पे क्या है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मीनिंग क्या होता है, अंडरमाइन मीन्स होता है कोई भी कमज़ोर चीज़ होता है ना, कमज़ोर को या फिर किसी चीज़ को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, यानी कि आसानी से तोड़ देते, नष्ट कर देते या दुर्बल बना देते, यानी कि ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंडरमाइन बोलते हैं। अब कमज़ोर चीज़ को हम अंडरमाइन बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि कमज़ोर को क्या बोलते हैं, रिवेल मिस तो प्रकट करना होता है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं वीक। देखिए यहाँ पे ये देखिए वीकेंड, वीकनेस, वीकेंड एंड ग्रेजुअली, ये भी नहीं है। वीकनेस, सॉरी काइंडनेस, ये भी नहीं है आपको, यही होगा आपका। देखिए जो सेकंड बी वाला है यही आपका होगा, वीक एंड ग्रेजुअली, यानी कि इसका आपका होगा, तो आपका बी वाला हो जाएगा, आपका बी वाला हो जाएगा अंडरमाइन का, यानी कि फोर्थ का आंसर। चलिए इसका मतलब वीकेंड का मतलब यानी कि वीकनेस हो या वीकेंड हो, इसका मीनिंग क्या होता है, कमज़ोर चीज़ों को बोलते हैं, तो अंडरमाइन का मतलब यही होगा, तो इसका आंसर हो गया। एंड हम नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्पेंडेंट, रेसलैंडेड। रेसलैंडेंट का मीनिंग क्या होता है, देखिए रेसलैंडेंट का मीनिंग होता है कोई भी जो चमकीला चीज़ होता है ना, चमकदार, जो कि
बहुत ही ज़्यादा मतलब रोशनीदार चीज़ होती है, चमकीला, उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर मैंने नीचे देख रखा था, ये रखा ब्राइट एंड कलरफुल। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आपका ब्राइट एंड कलरफुल, यानी कि चमकदार चीज़। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा डिवल्स। डिवल्स का मीनिंग क्या होता है? देखिए, डिवल्स का मीनिंग होता है कोई भी प्रकाशित करने, यानी कि प्रकाशित किसी भी चीज़ को जब हम प्रकट करते हैं ना, प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिवल्स। तो उस प्रकट करना तो हमने पहले में ही देखा, स्टार्टिंग में ही सबसे फर्स्ट में रिवेल मीन्स भी प्रकट करना होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाले उसका आंसर। पिलग्रिमेंस हमने छोड़ दिया था। चलिए हम इसे देखते हैं। देखिए जो फोर्थ है, सॉरी सिक्स्थ है, पिलग्रिमेंस, इसका मीनिंग क्या होता है? पिलग्रिमेंस का मीनिंग होता है यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना जो कि किसी यात्रा पे जाते हैं, यानी कि कोई धार्मिक यात्रा, यानी कि तीर्थ यात्रा पे, उसे हम बोलते हैं तीर्थ यात्रा पे जाने वाले को पिलग्रिमेंस बोलते हैं। एंड तीर्थ यात्रा का मैंने यहाँ भी आपको बताया था, जो कि घूमने किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हो, जर्नी टू अ होली प्लेस। ठीक है, ये इसके साथ मिल जाएगा। जर्नी का मतलब क्या होता है? जर्नी का मतलब होता है पिकनिक, यानी कि कहीं पे हम घूमने जाते हैं तो हमारी एक जर्नी होती है। टू अ होली प्लेस, होली का मतलब क्या होता है? होली प्लेस या होली बुक, यानी कि होली बुक का मीनिंग होता है कोई धार्मिक किताबें, और होली प्लेस का मतलब होता है धार्मिक स्थान। तो अगर हम वहाँ पे जर्नी यानी कि वहाँ पे घूमने जाएंगे तो हमारा पिलग्रिमेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें मैच हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रिकरेंस। रिकरेंस का मीनिंग क्या होता है? कोई भी पुरानी चीज़ों को, यानी कि नो पुरानी चीज़ें नहीं, हम इसे बोल सकते हैं कोई दोबारा से आना, यानी कि किसी का पुनरागमन होना। कोई चीज़ दोबारा से आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रिकरेंस। रिकरेंस, दोबारा से आना। तो इसका हमारा हो जाएगा, ये रहा, देखिए कोई चीज़ दोबारा से होना या दोबारा से आना, हैपन अगेन। ठीक है, हैपन अगेन हो गया रिकरेंस। चलिए अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं कंपेसन। कंपेसन का मीनिंग क्या होगा? कंपेसन का मीनिंग होगा यहाँ पे कोई भी मतलब किसी पे तरस करते हैं हम, किसी पे कंपेसन, यानी कि किसी पे अपना दया दिखाते हैं या फिर करुणा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपेसन बोलते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होगा? नहीं, किसी पे हम तरस दिखाएंगे या किसी पे हम दया करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा, देखिए काइंडनेस। आई गॉट इट, काइंडनेस, यानी कि एक दयालुता होता है। काइंडनेस का मीनिंग क्या होता है? दयालुता। ठीक है, और उसका मीनिंग भी यही होता है, यानी कि कंपेसन का मीनिंग भी यही होता है। चलिए लास्ट हम देखते हैं। लास्ट में हमारा क्या है? इंसरमाउंटेबल। इंसरमाउंटेबल, तो इसका मीनिंग होता है कोई भी दुर्गम चीज़, दुर्गम। इसका आंसर आपका होगा, इसका होगा आपका विच कैन नॉट बी ओवरकम। यस, एक ही हमारा बचा है, अब यही होगा। वैसे समझ नहीं आ रहा, विच कैन नॉट बी ओवरकम, यही आपका आंसर होगा, बिकॉज हम सारा लगा चुके हैं, लास्ट ये बचा हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रीराइट एंड डायरेक्टेड। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको क्या करना है? इसमें आपको फिल करना है ब्लैंक को। तो इसमें किस चीज़ को फिल करोगे आप? इसमें आप फिल क्या क्या चीज़ करोगे? इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक पॉइंट को। देखिए सबसे पहला क्या देखा है? देयर, फिर यहाँ पर डेज है, मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट हियर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चीज़ फिल करना है? यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। देखिए बी के करेक्ट फॉर्म को फिल करना है। अब बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? बी का मतलब आर होगा, एंड इज होगा, एम होगा, ये सब बी के फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? आप अपने तरफ अपने अकॉर्डिंग बताइए। देयर आर होगा, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स होगा, या देयर इज़ मेनी स्टूडेंट्स होगा, या फिर देयर आई एम वेरी मैनी स्टूडेंट्स। तो देयर आर होगा, बिकॉज इज इसलिए नहीं होगा, इज हमारा सिंगुलर में लगता है और आर हमारा प्लूरल में। यहाँ पे मेनी स्टूडेंट्स की बात की गई, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की। तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। चलिए हमने ये देख लिया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है यू डेज यू प्ले फुटबॉल। ठीक है, डेज यू प्लेस फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या यूज करना है। यूज एदर डू और डज, यानी कि यहाँ पे डू आएगा या डज आएगा, इसमें से एक आएगा। तो यू के साथ क्या लगता है? आई वी यू, दे के साथ लगता है डू, एंड ही शीट नेम के साथ लगता है डज। तो हम यहाँ पे डू यूज करेंगे। डू यू प्ले फुटबॉल, यानी कि क्या आप फुटबॉल खेलते हो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं। माई मदर डेज आस्क्ड मी
टू ईट बाय 9 AM, यानी कि मेरी मम्मी मुझसे पूछती है रात के 8 बजे खाने के बारे में, ठीक है। आज टू ईट बाय 9 AM। चलिए अब हम इसमें कंप्लीट किसके साथ करेंगे, यूजिंग हैव एंड हैज़। तो देखिए हैव हैज़ का यूज कहाँ पे होगा, हैज़ का यूज होता है हमारा सिंगुलर के साथ, एंड हैव का यूज होता है प्लूरल के साथ। तो देखिए माय मदर, मदर तो हमारा एक नेम है, कोई सिंगुलर है, किसी सिंगुलर की बात की गई है, तो इनके साथ हैज आ जाएगा। ओके, ही शी इट नेम के साथ होगा हैज का यूज, आई वी यू दे के साथ होगा हमारा हैव का यूज। ओके, यहाँ पे हमारा हैज आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शी डेज टू स्पीक इन इंग्लिश। अब इसमें क्या यूज करना है हमें, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ट्राई, ठीक है। ट्राई के करेक्ट फॉर्म को यूज करना है हमारे। तो देखिए शी ट्राई के कौन सा फॉर्म आया, सी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ट्राई के करेक्ट फॉर्म शी के साथ है, तो अगर वो बोलने की कोशिश करती है तब आ जाएगा ट्राइज। ट्राई के देखिए ट्राई के साथ SES लगाएंगे तो क्या आएगा, जैसे कि इसमें वाई की बना लास्ट में TRY। अब हमारा वाई को हट के आपका प्लूरल किस तरीके से बनेगा, इसमें आपका ओनली TR रहेगा, वाई हट गया, IES हो जाएगा, ट्राइज, ठीक है। ये आपका होगा प्लूरल। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है दे डेज, जस्ट वेट, दे डेज हियर टू सी द कंसर्ट, सॉरी। तो इसमें हमें क्या यूज करना है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कम, यानी कि हमें इसमें कम के करेक्ट फॉर्म को यूज करना है। अब देखिए कम का सिर्फ कोई सा ही फॉर्म हो, कम का या फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, एक ही यूज होगा। कम का सिर्फ कम 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 ही आता है, दे कम हेयर टू सी द कंसर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डेज टू यू, यहाँ पे आ जाएगा आपका व्हाट डेज टू यू में क्या यहाँ आपका आएगा, देखिए व्हाट डेज है टू यू, तो इसमें आपका क्या यूज करना है, यूज हैपन और हैपेंड, यानी कि हैपन आएगा या हैपेंड आएगा आपको बताना है। तो व्हाट हैपन टू यू, आपको क्या हुआ, तो हैपन नहीं होगा, ओनली हैपेंड यानी कि सेकंड फॉर्म आएगा, व्हाट हैपेंड, तुम्हें आपको क्या हुआ, यानी कि हो चुका है तभी हम पूछ रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं द न्यू हाईवे इन अंडर, यानी कि जो न्यू हाईवे है वो कहाँ है, इन अंडर देन डेज। यहाँ आपको क्या फील करना है इस डेज में, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे न्यू फॉर्म यूज करना है कंस्ट्रक्ट का। तो कंस्ट्रक्ट जो है ये इसके आपको करेक्ट फॉर्म यूज करना है, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका। जो न्यू हाईवे है इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन में है, यानी कि बन रहा है। ओके, देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं द चीफ गेस्ट विल नॉट, यहाँ आपको यूज करना है इसका करेक्ट फॉर्म, यूज एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म को यूज करना है। द चीफ गेस्ट विल नॉट डेज दिस गिफ्ट, यहाँ आपको क्या यूज करना है, एक्सेप्ट यूज करना है या फिर एक्सेप्ट यूज करना है। तो आपको ये यूज करना है, देखिए एक्सेप्ट होता है, स्वीकार करना को एक्सेप्ट बोलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले यहाँ पे है हमारा यू डेज ट्राई दिस सूप इफ़ यू लाइक। तो यहाँ हम देखेंगे किस फॉर्म को यूज़ करना है, यूज़ मैनी और मैनी यूज करना है या आउट यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू मैनी ट्राइड दिस सोप इफ़ यू लाइक, ये यूज होगा या फिर यू आउट टू यूज होगा, यस आउट टू यूज कर सकते हो, आउट टू ट्राई दिस, यस आउट टू यूज होगा। यहाँ पे जहाँ तक मैं बोलूँ तो आउट टू यूज होगा। वाई आउट टू का यूज इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे टू आ रहा है और टू के बाद किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। यहाँ पे ट्राई है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आप आंख बंद करके आउट टू यूज कर सकते हो, चाहे आपको मीनिंग समझ में आए या ना आए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वेन एवर माई ग्रैंड फादर वॉज ट्राइड, जब भी मेरे पापा थकते हैं, ही डेज टू स्लीप, यानी कि वो क्या करते हैं, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ गो। तो गो के करेक्ट फॉर्म को यूज करना है। जब भी मेरे फादर थकते हैं तो क्या करते हैं, ही गो नहीं होगा, गोज होगा, GOES मिल जाएगा, गोज, ही गोज टू स्लीप, वो सोने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बहुत ईजी है, देखिए ग्रामर का पोर्शन है सारा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है
आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई कैन बाय अ कार, यानी कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आई कैन बाय अ कार, मैं कार खरीद सकता हूँ। री राइट एंड री राइट इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस, इसे कंडीशनल सेंटेंस में क्या करना, ट्रांसफ़र करना है। तो कंडीशनल सेंटेंस होता है इफ़ आई, इसमें इफ़ यूज कर दोगे। इफ़ आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे, इफ़ आई हैव नहीं बोल सकते, इफ़ आई वुड हैव बोल सकते हैं। इफ़ आई वुड हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई कैन बाय अ कार, देन ये बोलोगे आप। चलिए नेक्स्ट हम इसे आपको कंडीशनल सेंटेंस में ट्रांसलेट करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द बुक डेज आई रीड लास्ट वीक वॉज थ्रू प्रोवाइड, आपका है प्रोवोकिंग। तो देखिए इसमें आपको कंप्लीट यूजिंग हु का यूज होगा, विच का यूज होगा, दैट का यूज होगा। इस वर्ड को यूज करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ बात किसकी की गई है, यहाँ पे बुक की बात की गई है। द बुक यानी किसी बुक की बात की गई है जो कि मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था उस बुक को। चलिए अब हम इसमें देखेंगे जो की को क्या बोलेंगे, हु बोलेंगे, विच बोलेंगे, दैट बोलेंगे। यहाँ पे विच बोलेंगे यानी कि जिसे मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था। द बुक विच आई रीड लास्ट वीक, ओके, विच का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इट वॉज सनी डे, इट वॉज डे सनी डे, कंप्लीट यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल यूज करना है। तो आप देखिए आर्टिकल क्या होता है, ए एन द, ये हमारा आर्टिकल होता है, ए एन द। तो इसमें से किसी एक चीज़ को यूज करना है आपको। इट वॉज सन्नी, तो सन्नी में एस आ रहा है, एस हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ ए यूज करेंगे। बट यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि दा है तो दा स्पेसिफिक चीज़ों के साथ होता है। तो जो सन्नी डे है वो स्पेशल डे होता है, ठीक है। तो उसके साथ हम बोल सकते हैं दा का भी यूज कर सकते हैं, ए का भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आई हैड क्लीन द हाउस बिफोर द स्टॉर्म, आई हैड क्लीन द हाउस यानी कि मैंने हाउस को क्लीन कर चुका था, कब, बिफोर द स्टॉर्म। तो देखिए इसके साथ क्या करना, री राइट चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखिए आई हैड क्लीन द हाउस बिफोर द स्टॉर्म। तो इससे सबसे पहले क्या होता है, देखिए पैसिव का एक रूल होता है, एक्टिव से पैसिव में वॉइस को, पैसिव सेंटेंसेस को हम जब चेंज करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। ये हमने देख लिया। चलिए एक चीज़ और बता दूं, अगर जो हमारा सेंटेंस है एक्टिव का, वो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट ऐसे हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा है, यहाँ पे है एक आगे बढ़ जाता है हमारा, मेन चीज़ ये है। देखिए अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट में, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो जाएगा। एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट इन आपका हो जाएगा अफर्मेटिव का, ठीक है। एंड अफर्मेटिव का है तो आपका हो जाएगा, अफर्मेटिव नहीं परफेक्ट टेंस का है तो आपका हो जाएगा लास्ट वाला परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। सॉरी अगर आप नहीं समझे, एक बार मैं अगेन समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले नंबर पे आपका क्या होता है, इंडेफिनेट होता है। अगर हमारा जो भी सेंटेंस है वो इंडेफिनेट का है तो वो आगे वाले का हो जाएगा यानी कि कंटिन्यूस वाले का हो जाएगा। और अगर सेंटेंस कंटिन्यूस का है तो वो परफेक्ट वाले का हो जाएगा। अगर परफेक्ट का है तो वो आगे हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा सेंटेंस कौन सा है। यहाँ हमारा जो सेंटेंस है आई हैड क्लीन्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट का है हमारा, ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड क्लीन द हाउस बिफोर द स्टॉर्म, तो हमें क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है पैसिव में। तो हमारा पास्ट परफेक्ट किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, द स्टॉर्म, ठीक है, बिफोर द स्टॉर्म, सॉरी सबसे फर्स्ट में आएगा बिफोर द स्टॉर्म। द हाउस हैड बीन क्लीन्ड, हैड बीन क्लीन्ड। अब देखिए क्लीन जो होता है उसका थर्ड फॉर्म भी क्लीन्ड ही होगा। तो द हाउस हैड बिन क्लीन्ड बाय मी, जो आई है वो हमारा मी बन गया, एंड बाय जरूर आएगा यानी कि मेरे द्वारा। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। द ऑर्डर हैड बिन डिलीवर्ड बाय हिम, इससे क्या करना है, रीराइट सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो इसको भी आपको क्या करना है,
ऐसे में चेंज करना है जो कि आप खुद करिएगा, टाइम वेस्ट ही ज़्यादा होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स, यानी कि आपको एक डायलॉग लिखनी है जो कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में हो रही है। डिस्कसिंग द लास्ट फिल्म, लास्ट फिल्म के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। ओके, लास्ट फिल्म के ऊपर। यू बोस्ट, जो कि आपने देखा था, एंड वाई ईच ऑफ यू लाइक, यानी कि आप दोनों क्यों पसंद करते हो, और डिसलाइक, यानी कि आप पसंद उसे क्यों करते हो या क्यों नहीं करते हो। ठीक है, इस पर आपको डिस्कशन करना है इन अबाउट 250 वर्ड्स, यानी कि आपको 250 शब्दों में क्या करना है, वर्ड्स लिखने हैं और डायलॉग राइटिंग लिखनी है 250 शब्दों में। चलिए, तो ये इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि डायलॉग राइटिंग किस तरीके से होता है। देखिए, अगर मैं आपको मैं सारा डायलॉग राइटिंग बताऊँगी फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए देखिए, डायलॉग राइटिंग होता क्या है, एक कन्वर्सेशन होता है। जैसे कि मान लो एक पर्सन है यहाँ पे, ये आपको, ओके, ये आपका कोई फ्रेंड है, चाहे आप गर्ल हो या बॉय हो, जो भी हो, तो आप अपने फ्रेंड से क्या कर रहे हो, बातें कर रहे हो। तो आप बोल रहे हो कि हाँ, जब आप लास्ट मूवी देखने गए थे तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हो, वो लास्ट मूवी में क्या चीज़ अच्छी बात थी और क्या चीज़ बुरी बात थी, वो आप डिस्कशन करोगे। तो आपने क्या किया, इस मूवी के ऊपर डिस्कशन किया। देखिए, इस मूवी आपने बताया कि उस मूवी में ना एक बात तो मुझे सबसे अच्छी लगी, ये बोलेगा हाँ बट मुझे ये बात बेकार लगी। तो ये क्या करो, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हो। तो कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग कैसे होती है, ये नहीं कि सीधा आप डायरेक्ट बात करने लगे। आपकी स्टार्टिंग होगी हाय हेलो से। किससे होगी, हाय या फिर हेलो से। अब देखिए, जब आप अपने फ्रेंड से मिले हो तो बोलोगे हाय हाउ आर यू, तो बोलेगा आई एम फाइन। तो उसके बाद आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, या फिर आप उनसे और भी बातें और भी एक्स्ट्रा बातें कर लोगे, फिर कन्वर्सेशन होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो डायलॉग होते हैं, जो कन्वर्सेशन होते हैं, वो सिर्फ काम की हो। कुछ बातें हमारी हम एक्स्ट्रा भी बोल देते हैं। तो आप क्या करो, डायलॉग राइटिंग जब लिखोगे तो उसमें खुद से कुछ लाइंस ऐड कर लेना, बट वो सारे ही वर्ड ना सिर्फ इसके बीच के आसपास होनी चाहिए, 250 वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप एक एक वर्ड को गिनने में लग जाओ, ऐसा मत करना, कभी मत करना ऐसा, ये बेवकूफ़ी कभी मत करना। आप वर्ड्स को गिनना मत, सिर्फ आप क्या करना, अंदाज़ा लगाना है आपको। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, राइट अ लेटर टू योर कज़न। आपको एक लेटर लिखना है अपने कज़न को। ओके, प्लानिंग अ हिकिंग ट्रिप। आपको क्या करना है, आपको हाइकिंग ट्रिप पे जा रहे हो आप, और टू द माउंटेन आपको अपने कज़न को लेटर लिखना है। तो ये क्या होगा, ये होगा एक इनफॉर्मल लेटर। ये एक इनफॉर्मल लेटर है जो कि किस तरीके से लिखा जाएगा आपको पैटर्न पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। देखिए, जो लेटर होते हैं ना, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का कुछ पैटर्न होता है जो कि हमें फॉलो करना होता है। इनफॉर्मल लेटर का ज़्यादा कुछ पैटर्न नहीं होता, हम अपने दिमाग लगा के लिखते हैं। फर्स्टली अपना नेम लिखेंगे, देन अपने उस डेट लिखेंगे जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हो। उसके बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हो सेंटर का एड्रेस लिखोगे। सेंटर एड्रेस के बाद हम रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, यानी कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। देन उसका नीचे हम लिखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिय मित्र, ओके, डियर फ्रेंड, ओके सॉरी, ये लिख के फिर आप अपना लेटर स्टार्ट कर दोगे। ये बहुत ईजी होता है, इनफॉर्मल लेटर में ज़्यादा नहीं नोटिस किया जाता। चलिए, अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन हमारे क्या है। यू आर द प्रेजिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, राइट अ स्पीच। यहाँ पे स्पीच आपको लिखना है कि स्पीच राइटिंग इन अराउंड कितने वर्ड में लिखना है, 250 वर्ड्स में। हाईलाइटिंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया यूजेस। आपको क्या हाईलाइट करना है, आपको सोशल मीडिया को हाईलाइट करना है। ठीक है, कंजर्वेशन और कन्फ्यूजन्स। तो आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया के रिगार्डिंग आपको एक स्पीच बोलना है 250 वर्ड्स में। तो आप सपोज अगर आप कहीं स्टेज पे एक स्पीच तैयार कर रहे हो, आप कोई स्टेज है वहाँ पे आप स्पीच बोलने जा रहे हो, तो जो स्पीच बोलोगे तो आप डायरेक्ट बोलने नहीं लगोगे, आप पहले उसके बारे में खुद का इंट्रो दोगे और उस स्पीच के टॉपिक के बारे में बताओगे, तो वो होगा आपका। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपना इंट्रो दोगे कि हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन, जैसे कि मैं हो गई, मैं बोलूँगी हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका, आई एम अ टीचर हो, जो भी जिस भी क्लास के टीचर हो। ठीक है, देन मैं बोल दूँगी कि नाउ आई एम गोइंग टू गिविंग यू स्पीच ऑन द टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा। या फिर मैं सबसे पहले उनको थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तो बोलूँगी आई वुड लाइक टू थैंक्स टू दोज पर्सन हु गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी, फिर मैं उसका नाम लूँगी। ओके, तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। खुद से स्टार्टिंग में कुछ ऐसी लाइन बोलो जो कि सब अट्रैक्ट हो जाए, और एंडिंग भी इस तरीके से करो कि सारे अट्रैक्ट हो जाएं। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मैंने ना स्पीच के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रखी है कि स्पीच का क्या प्रोसेस होना चाहिए, आप हमारी वो वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, राइट एन एस्से। आपको एक एस्से लिखना है, एस्से राइटिंग, ओके, इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। आपको दिए हुए टॉपिक पे लिखना है। कौन सा टॉपिक गिवन है यहाँ पे टॉपिक है आपका है स्वच्छ भारत अभियान। देखिए ये टॉपिक गिवन है, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आपको क्या करना है, आपको अपना एक एस्से राइटिंग लिखना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का सारा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको समझा दिए हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी 2024 के क्वेश्चन पेपर को, यानी कि 2024 में दिसंबर या जनवरी में जो भी क्वेश्चन पेपर मैं डिफाइन कर दूँ आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी। इन सभी क्वेश्चन पेपर को आप देख लोगे, आपकी एग्ज़ाम की 60 to 70% तैयारी हो चुकी है सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देख के। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट करके हमें बताएं कि आपको आने वाली कोई भी वीडियो चाहिए या किसी भी कोड की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर इंग्लिश के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 8750799872। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।